हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर की नेक्स्ट क्लास। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है, निम्न में से DOS और विंडोज़ किसके प्रकार हैं। तो किसके प्रकार हैं, पहला है बग, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है सॉफ्टवेयर, चौथा है कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, डेस्कटॉप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से कितने किलोबाइट में से 1 मेगाबाइट बनता है। कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट बनता है, 1024 में बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, शट डाउन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, बूटअप कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर, सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है, ये तीनों ही प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 1024 MB कितने GB के बराबर होता है। तो ये कितने GB के बराबर होता है, 1 GB के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को निम्न में से क्या कहते हैं। पहला है डाटाबेस, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है इनपुट, चौथा है प्रोग्राम। तो इसको कहते हैं डाटाबेस, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने को क्या कहते हैं। पहला है अपलोड, दूसरा है डाउनलोडिंग, तीसरा है इंटरकनेक्शन, चौथा है कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डाउनलोडिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को निम्न में से क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कैरेक्टर सेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इंटरनेट का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। चलिए बताइए कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है आपका भारत के रक्षा अनुसंधान में, दूसरा है जापान के रक्षा अनुसंधान में, तीसरा रूस के रक्षा अनुसंधान में, और चौथा है अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा यही डी। ठीक है, अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इंटरनल स्टोरेज निम्न में से किस प्रकार का स्टोरेज है। तो किस प्रकार का है, प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो किसका करते हैं, पावर पॉइंट का, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। टास्क बार स्क्रीन में कहाँ पर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, बॉटम पर, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है UPS, दूसरा ऑप्शन है मदरबोर्ड, तीसरा है कीबोर्ड, चौथा है कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है। किसको कहते हैं, पहला है तमिलनाडु को, दूसरा बेंगलोर को, तीसरा पुणे को, चौथा अहमदाबाद को। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बेंगलोर को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट का कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं। पहला है सेल, दूसरा है कॉलम, तीसरा है रो, चौथा है बॉक्स। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कैलकुलेटर के आविष्कारक कौन थे। कौन थे, पास्कल, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु कहाँ पर सुरक्षित रखता है। पहला है रोम, दूसरा है रैम, तीसरा है CPU और चौथा है कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा रोम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
FAX की फुल फॉर्म क्या है? तो आपको फुल फॉर्म बतानी है, फॉर अवे जेरोक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। MMS की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी भी फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो क्या होगी? मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। और आप लोगों को जो भी ये फुल फॉर्म्स होती हैं ना, ये किसी ना किसी सेट में पूछी ही जाती है, ठीक है। इनको आप लोग अच्छे से रिवाइज़ करिएगा। और जो हमने आगे क्लास पढ़ाई हैं, मतलब और भी क्लास ली हैं, 15-16 ले चुके हैं, उनमें भी मतलब ये आप लोगों को फुल फॉर्म्स करवाए हैं हमने, तो आप लोग वो भी क्लास अटेंड करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, 22 देखते हैं। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? किसमें हुआ था? तृतीय पीढ़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को निम्न में से क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लाइन कोड, दूसरा है बार कोड, तीसरा है स्क्रैच कोड और चौथा है कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बार कोड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? तो किसको मानते हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा ए, ARPANET, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली किस रूप में प्रयोग में लाई जाती है? पहला है वेब सर्विस, दूसरा साइट में, तीसरा सॉफ्टवेयर में, चौथा इनपुट में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, वेब सर्विस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं? पहला है प्रयोक्ता का नाम, दूसरा डोमेन नाम, तीसरा दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, दोनों ही, ठीक है। प्रयोक्ता का नाम और डोमेन का नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। यदि कंप्यूटर खुद को रीबूट करता रहता है तो इसका मतलब क्या है? कि क्या है? यह ठीक है या वायरस है, विंडो नहीं है, कोई नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, वायरस है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्न में से उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम बताएं जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिवसीय कड़ियाँ हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस निम्न में से किसे कहा जाता है? पहला है माउस, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है मॉनिटर। तो किसे कहा जाता है? माउस को, ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। चलिए गाइज, आप लोगों की क्लास यहीं समाप्त होती है। ओके, क्लास को आप लोग अच्छे से रीड करिएगा। थैंक यू।